तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है, ये लेक्चर 16। ओके स्टूडेंट, ये लेक्चर 16 हम स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप कॉपी किताब उठा लो, ठीक है, कॉपी पेन उठा लो और नोट करना स्टार्ट कर दो। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आज का ये टॉपिक है हमारा, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। और उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने डी ब्रोगली तक नहीं देखा है तो मेरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है 15 तक, उसको आप जरूर देख लें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये है क्या, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, यह इसके पास वेव नेचर भी है और इस इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर भी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इससे क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि वेव नेचर है और देखो मैं बात कर रहा हूँ कि वेव जो है वो वेव ऐसे चलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ठीक है, और एक पार्टिकल भी है वो, और जो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब इन्होंने ये प्रिंसिपल में ये बताया था कि, चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये हेडिंग लगा लो आप, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि जो मेजरमेंट है पोजीशन का और मोमेंटम का, ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि it is impossible, it is impossible to measure, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small particle। देखो, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, हम उनकी पोजीशन और वेलोसिटी में हायर एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल पार्टिकल के लिए पोजीशन और उसका मोमेंटम, मोमेंटम देखो क्या होता है, मास और वेलोसिटी, तो मास तो कांस्टेंट रहता है, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इनकी पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं पता लगा सकते। पोजीशन अगर बताएंगे तो हम मोमेंटम नहीं बता पाएंगे कि स्पीड क्या है उसकी, ठीक है। अगर स्पीड बताएंगे हम उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे, और एक साथ हम दोनों को बता नहीं सकते हैं। कैसे, इन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, ठीक है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, h अपॉन 4 पाई। यही आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, इस पे मैं बात करूं। देखो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब कि कोई चीज फिक्स नहीं है, ठीक है ना, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन
में अनसर्टिनिटी है, फिक्स नहीं। जब भी हम देखेंगे तो वो उसकी बदली हुई पोजीशन रहेगी। इलेक्ट्रॉन को जब भी हम देखेंगे तो उसकी स्पीड बदली रहेगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब फोटॉन फॉल करता है तब। पहले ये मैं बता दूं कि इसमें डेल्टा एक्स है क्या। ठीक है, डेल्टा एक्स है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है ना, मीटर में है ये, किसमें है, इन मीटर। और इसमें जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी। मास मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है मास, मास थोड़ी बदलता है। स्पीड बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा। तो डेल्टा वी, तो यहां पर जो डेल्टा वी है, ठीक है ना, डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये डेल्टा वी है। और ये किसमें है, वेलोसिटी है ना, तो मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। ओके, और h क्या है, इसमें प्लैंक कांस्टेंट है। चलो, ये तो पता है ही आपको, फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहां पर। h क्या है, h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है ना। अब इसमें से हम अगर कुछ भी अगर कम, मतलब एकदम फिक्स अगर बताना चाहेंगे पोजीशन, मान लो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, जीरो है, मतलब अनिश्चितता है ही नहीं पोजीशन में, मतलब पोजीशन फिक्स है। तो डेल्टा पी जो है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको, इस इक्वेशन को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ठीक है, हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू या आर इक्वल टू h बाई 4 पाई m। ये सब इक्वेशन जो है आपको न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगी। मतलब m क्या है, मास है। अब अगर हम किसी एक को फिक्स रखते हैं, मान लो कि अनसर्टेनिटी जो है वो है ही नहीं, इसका मतलब पोजीशन हमको पता है एकदम एग्जैक्ट, तो अनसर्टेनिटी है नहीं, तो मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम जीरो रखते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। क्योंकि अगर डेल्टा वी हम कैलकुलेट करना होगा तो डेल एक्स यहां पर जाएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे जीरो रहेगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और किसी में जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो डेल वी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम
पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं पाते हैं, सॉरी वेलोसिटी में, मतलब अनसर्टेनिटी जीरो है, मतलब अनिश्चितता है ही नहीं, एरर है ही नहीं वेलोसिटी में, एकदम एग्जैक्ट हमको पता है, तो पोजीशन हमको क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब हम एक साथ नहीं बता सकते हैं एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना आपको ये इनफाइनाइट कैसे आ रहा है, डेल बी की जगह जीरो, मतलब कि डेल बी यहाँ पर जाएगा, डेल एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो अब ये वो वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जो नीचे है ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो ऊपर जो कुछ भी नंबर रहेगा अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाता हूँ इसको। मान लो कि फोटान अगर फॉल करता है, फोटान तो आपको पता होगा आपके ऊपर भी फॉल कर रहा है, लेकिन आपका स्पीड और मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि आप सब पार्टिकल नहीं हो, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हो, आप मैक्रोस्कोपिक हो, ठीक है ना। मान लो कि ये फोटान अगर किसी रैट पे पड़ रहा है, चूहे पे अगर टार्च जला रहे हैं हम, फोटान मतलब ये कहाँ से आएगा, ये टॉर्च से आएगा मान लो, ठीक है। अब किसी टॉर्च से अगर हम लाइट दे रहे हैं और चूहे पे, तो चूहा हमको दिख जाएगा, रैट हमको दिख जाएगा, उसकी पोजीशन बदलेगी नहीं इस टार्च के पड़ने से। मान लो कि आपकी वॉल है, आप रूम में बैठे हो, आपके टेबल पे भी फोटान गिर रहा है, लेकिन टेबल की कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, आपकी भी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है फोटान के गिरने से। लेकिन ये फोटान अगर किसी सब एटॉमिक पार्टिकल पे गिरता है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फोटान में क्या है, इसके पास वेवलेंथ होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोटान की, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि फोटान पढ़ने से वेलोसिटी जो और पोजीशन क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। मान लो कि शॉर्टर वेवलेंथ की रहेगी, अगर पोजीशन हमको पता लगाना है, वेवलेंथ छोटी है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इस पे पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वेवलेंथ ग्रेटर है, अगर वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, वेवलेंथ ज्यादा है अगर, तो इसमें कम चांस रहेगा कि इसको ये टक्कर मार पाए, ठीक है ना। तो अगर वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि ये इसको टक्कर मार सकता है और यहाँ से इसको पार करके निकल सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर फोटान पड़ रहा है तो कौन सा फोटान इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर पाएगा, लार्जर वेवलेंथ की शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ वाला। और शॉर्टर वेवलेंथ के पास जो फोटान होगा, मान लो फोटान की एनर्जी होती है ये, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये तो पता होगा आपको, ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ का है, तो शॉर्टर वेवलेंथ का ग्रेटर एक्यूरेसी होगी पोजीशन की, ठीक है, लेकिन उसके पास हायर एनर्जी होगी। मैं आपको बता दूं, अगर वेवलेंथ क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा टक्कर मारने के बाद। अब जब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी तो क्या होगा, टक्कर मारने के बाद इसकी पोजीशन डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा, इसका पोजीशन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एनर्जी है इसके पास और ये एनर्जी एनफ है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए उसको वेलोसिटी और पोजीशन को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम अगर मान लो कि चलो इतना समझ में आया ना आपको कि अगर फोटान अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अगर गिर रहा है तो वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी बदलने में। अगर फोटान सब एटॉमिक पार्टिकल पे गिर रहा है तो वो सिग्निफिकेंस है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ का फोटान और शॉर्टर वेवलेंथ का फोटान की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी और ये एनर्जी एनफ है इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने में।
और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी और स्पीड दोनों चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको इतना? अब आगे देखो क्या है। यहां से भी आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम कब चेंज होगा, एच बाई लैम्डा होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोमेंटम उसका कम होगा। लैम्डा की वैल्यू ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू घट रही है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब शार्टर वेवलेंथ वाला मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब स्पीड ज्यादा होगी। और शार्टर वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इसको स्पीड को चेंज कर देती है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, उससे पहले एक और चीज बता दूं मैं कि ये जो है, अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछा जाए कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है न्यूक्लियस का, डायमीटर जो होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन में क्या हो जाएगी, मतलब 10 टू पावर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, वो इसी इसी डायमीटर के अंदर ही आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब अगर ये डायमीटर है पूरा 10⁻⁻15 का, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, 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 ठीक है। तो फिक्स तो नहीं है, तो अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 हो जाएगी पोजीशन में, ठीक है ना। मतलब ये हमारा हो जाएगा डेल एक्स। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और इसमें अब अगर हम अनसर्टेनिटी निकालें, अगर हम, तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमको डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स इंटू एम। ऊपर वाली इक्वेशन से ये आया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा नियर अबाउट, हम आपको सिर्फ आपको समझा रहे हैं ना कि न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो वेलोसिटी आई है, देखो ये डेल बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है। अब ये जो वेलोसिटी आई है ये बहुत ज्यादा है लाइट की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 5.77 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चले, तो इसलिए वो न्यूक्लियस में नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ओके, चलो इतना क्लियर हुआ आपको। एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। देखो
हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि कभी भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी स्पीड एक साथ हम नहीं पता लगा सकते। अगर पोजीशन एकदम एग्जैक्ट पता लगाएंगे तो स्पीड हम नहीं पता कर पाएंगे कि क्या स्पीड है उसकी, ठीक है। और अगर स्पीड हम एग्जैक्ट पता कर लेंगे तो पोजीशन हमको नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव और पार्टिकल होता है और वेव को हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि वेव आखिर एक जगह है तो उसकी स्पीड क्या है, दोनों को एक साथ नहीं पता लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो वही चीज है, यहाँ पर डिफिनेशन वही कहती है और इन्होंने एक इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, डेल एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन मीटर। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को अगर देखेंगे तो उसकी अगर डिस्टेंस 1 मान रहे हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम, तो वो डेल एक्स ही लेंगे हम, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम फोटॉन का यूज करेंगे और फोटॉन जैसे उस पर पड़ेगा तो उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम डेल एक्स लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डेल वी हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम चेंज होगा तो वेलोसिटी की चेंज होने से होगा, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगा, डेल वी को हम यहाँ पे लिखे है ना, डेल वी मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। उसके बाद इस रिलेशन को हम यू लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम एक्यूरेट इस पोजीशन को सही पता लगाने की कोशिश करें एकदम, तो हम स्पीड हम नहीं पता लगा पाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब पता ही नहीं है। और अगर स्पीड को हम एक्यूरेट अगर पता लगाना चाहें, स्पीड को हम अगर एक्यूरेट पता लगाना चाहें, ठीक है, तो हम पोजीशन को भूल जाएंगे कि पोजीशन क्या है उसकी, इनफाइनाइट। उसी तरह फोटान को अगर ले लो, अगर यही फोटान मतलब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना, सॉरी माइक्रोस्कोपिक के लिए जो बड़े पार्टिकल होते हैं, क्योंकि बड़े पार्टिकल को हम देखेंगे तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी हम पता लगा सकते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ठीक है। पोजीशन भी उसकी पता लगा सकते हैं। टार्च अगर एक टार्च जलाओ अगर, ठीक है ना, टार्च में लाइट निकलेगी मतलब फोटान, ठीक है, लाइट इस पे फॉल करेगी रेड पे, तो इसकी रेड की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी, वेलोसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना, अनिश्चितता नहीं रहेगी उसमें। और अगर यही अगर हम स्मॉल पार्टिकल के लिए करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोटान गिरेगा, हम यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगा, हमारी आंखों तक आएगा ये, ठीक है। अब हम इसको अगर देख रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर पे डिस्टेंस से इसकी है पोजीशन, तो ये 1 मीटर क्या है, हम इसको सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम मान लो, 1 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको डेल एक्स से लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से इधर आया है ना, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, यहाँ x1 पे रहा होगा, अब ये x2 पे आया है, ठीक है। तो ये हम जो ले रहे हैं इसको हम मानते हैं डेल एक्स से, ठीक है ना। डेल एक्स मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। और इसको हम डिनोट बताते हैं कि अनसर्टेनिटी है, या फिक्स नहीं है, जो हम 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस मेजर किए हैं ये फिक्स नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी मिलेगी हमको, ठीक है। क्योंकि जैसे ये फोटान इस पे पड़ा है तो ये फिक्स, ये क्या हो गया, चेंज हो गया है, अब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ कहेंगे तो वो यहाँ पे चला जाएगा, अगर हम मान लो कि यहाँ पे मान रहे हैं तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे मान रहे हैं तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें अगर शार्टर वेवलेंथ रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी पोजीशन को पता लगाने की, ठीक है ना। शार्टर वेवलेंथ क्यों, क्योंकि शार्टर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और ये एनर्जी एनफ है, ठीक है ना। हम और यहाँ पे मैंने जो बताया शार्टर वेवलेंथ इससे टक्कर मारेगी, ठीक है, और लॉन्गर वेवलेंथ इससे पास करके चली जाएगी, तो शार्टर वेवलेंथ ही अगर इसको आप किसी भी अगर पार्टिकल को ऑप्टिक्स में आप मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स का ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी पोजीशन बताना है किसी पार्टिकल की, तो हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ से को यूज करके बता सकते हैं। तो मान लो ये वेवलेंथ यूज किए, ये वेवलेंथ यूज किए, तो ये वाली वेवलेंथ ज्यादा एक्यूरेट दे रही है, ठीक है।
शॉर्टर वेवलेंथ के पास ज्यादा एक्यूरेसी है, तो शॉर्टर वेवलेंथ के पास क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, हायर एनर्जी होती है, और ये एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की, मान लो इसको पता भी लगा लिया पोजीशन, तो इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी इसके पास है ज्यादा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो फिक्स नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो पता बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लो एक क्वेश्चन, मान लो कि एक माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं हम, सुटेबल फोटान का, ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं सुटेबल फोटान का, और पोजीशन जो हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फोटान की मदद से। अरे जब भी हम देखेंगे कोई चीज तो उससे लाइट निकलेगी तभी तो हम देखेंगे, तो लाइट उस पर पड़ेगी पहले, तो माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस दिख रही है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब पूछ रहा है कि इसमें वेलोसिटी अनसर्टेनिटी जो होगी वेलोसिटी में वो क्या होगी, ठीक है ना, ये क्या होगी। तो हमको इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फार्मूला पहले लिख लो, ठीक है ना, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 4 पाई इंटू मास इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है 6.626 इंटू, पिछले लेक्चर में बताया मैंने, यूनिट भी इसकी 10⁻34 की इसकी यूनिट होती है केजी, जूल मीटर तो होती है ना, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31, और डेल एक्स कितना है 10⁻11 मीटर। एंगस्ट्रॉम से हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, हम एंगस्ट्रॉम से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 मीटर से, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 5.79 इंटू 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन में यही था कि ये डेल्टा एक्स क्यों ले रहे हैं डिस्टेंस से, तो क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है, उसमें उसमें वो पोजीशन उसकी फिक्स नहीं है, जो हम जो देखे हैं, ठीक है, इसीलिए डेल एक्स लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना। हाइजेनबर्ग आई थिंक आप एक बार दो बार लेक्चर को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।